सो MS वर्ड की आज की क्लास में हम उर्दू टाइपिंग सीखना शुरू करेंगे कि हम अपने MS वर्ड में किस तरह से उर्दू लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सा सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करेंगे, क्या हम इन पेज पर जाएंगे या हम कोई दूसरा तरीक़ेकार देखेंगे, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आप नोट डाउन कर लीजिए और फिर उसे डाउनलोडिंग पर लगा दीजिएगा। ठीक है, हम साथ साथ इन चीज़ों को डाउनलोड भी करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप आप उसे फॉलो कर लीजिएगा, चाहें तो आप कहीं लिख भी सकते हो। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपने अगर उर्दू लिखनी है तो सबसे पहले आप गूगल पर आ जाएं और गूगल पर आने के बाद आप यहाँ पर पाक उर्दू इंस्टॉलर टाइप करें। पाक उर्दू इंस्टॉलर लिखोगे आप तो पाक उर्दू इंस्टॉलर आपको एक वेबसाइट पे मिलेगा। जो सबसे पहले आपको जो वेबसाइट नजर आएगी M की वेबसाइट। ठीक है, यहां से आपने डाउनलोड कर लेना है पाक उर्दू इंस्टॉलर। ठीक है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो जैसे आपको हम M की वेबसाइट पर आएंगे तो देखिए यहाँ ना आपको कुछ बैनर्स ऐड नजर आएंगे। इनमें से किसी पर भी, चाहे आपको यहाँ पे डाउनलोड लिखा हुआ नजर आए या कुछ भी लिखा हुआ नजर आए, उन पर क्लिक नहीं कीजिएगा। देखें ये क्या है, ये एड्स हैं जिनको मैंने आपको शायद कल भी बताया था कि ये कौन सा ऐड है, ये बैनर ऐड है। ठीक है, ये बैनर ऐड है, इन पे क्लिक नहीं कीजिएगा। आप यहाँ पर डाउनलोड फ्रॉम मीडिया फायर, यहाँ पर आप इस मीडिया फाइल पर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक जिप फाइल आपके पास डाउनलोड होकर आएगी। आप इस पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपको यहाँ पर ये डाउनलोडिंग इस तरह से दिखती भी रहेगी। ये तकरीबन हार्डली 8 to 10 मिनट्स में आपकी ये डाउनलोडिंग हो जाएगी। ठीक है, पाक उर्दू इंस्टॉलर हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। आपको ये डाउनलोड के फोल्डर में आपको कुछ इस तरह से आपकी जिप फाइल नजर आएगी। आपने सिंपल यहाँ पे करना क्या है, राइट क्लिक करके इसे एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, अनजिप करना है, मींस आप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हेयर करोगे तो ये आपको, मेरे पास ऑलरेडी ये एक्सट्रैक्ट हुआ है। आप इसे यस टू ऑल करना है, आप यस करेंगे। ठीक है, और अगर आपके पास ये डाउनलोड हुआ है, एक्सट्रैक्ट हुआ है, तो आप उसे यस टू ऑल भी कर सकते हैं। मिलेगा कहाँ आपको, जब आप इसे अनजिप करोगे तो यहीं कहीं आपको अड़ोस पड़ोस में ही, बराबर में ही आपको इसकी अनजिप फाइल मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ कहीं भी नजर ना आए तो आप सीधे नीचे आ जाइएगा, बिल्कुल लास्ट में आपको यहाँ आपको ये आपकी फाइल नजर आ जाएगी। ठीक है, जैसे ये पड़ी हुई पाक उर्दू इंस्टॉलर, ये आपकी अनजिप फाइल है। आपने सिंपल यहाँ इसे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर देना है। परमिशन देने के बाद आपका ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। आप इसे नेक्स्ट करें, फिर दोबारा नेक्स्ट करें और फिर उसके बाद आखिरी स्टेप में जब आप इसे फिनिश करोगे तो आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा। इसके साथ आपको एक दो चीजों की और जरूरत पड़ेगी, जैसे आप यहाँ पर एक उर्दू कीबोर्ड भी डाउनलोड कर लें। ठीक है, आप उर्दू कीबोर्ड फॉर पीसी आप ये भी डाउनलोड कर लीजिए और इसके साथ साथ आप एक उर्दू फॉन्ट भी डाउनलोड कर लें। आप चाहो तो यहाँ पर उर्दू के 500 प्लस फॉन्ट आपको फ्री मिल जाते हैं, आप चाहो तो वो डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ एक ही फॉन्ट है जो जमील नूरी नस्तालिक, आप वो डाउनलोड कर लो। ये एक बहुत खूबसूरत फॉन्ट है और उर्दू इसमें बड़ी अच्छी सी लिखी हुई नजर आती है आपको। जैसे ये जो फॉन्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला नीचे वाला, ये नीचे वाला ये जमील नूरी नस्तालिक है, ये फॉन्ट दूसरा है और ये वाला फॉन्ट ये भी जमील नूरी नस्तालिक में है। ठीक है भाई, तो आप इस तरह से अलग-अलग अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के उर्दू के फॉन्ट ले सकते हो, जिस तरह हमारे पास इंग्लिश के फॉन्ट होते हैं। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लें कीबोर्ड को और सेम प्रोसेस रहेगा ये। आप यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करोगे, डाउनलोडिंग पर क्लिक करने के बाद देखें जरा किसी लिंक पर क्लिक नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपको बहुत सारे एड्स नजर आएंगे। ठीक है, ये जैसे डाउनलोडिंग, तो ये
ये कुछ और डाउनलोड हो जाएगा। आपने डाउनलोड यहाँ पे करना है, देखें उर्दू कीबोर्ड लेआउट डाउनलोड लिंक। जब आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो ये आपको एक और विंडो में लेके जाएगा, ठीक है। तो आपने कुछ इस तरह से डाउनलोड करना है, और जैसे ही आप इसे डाउनलोड कर लोगे तो डाउनलोड करने के बाद आपको ये आपके डाउनलोड में शो होगा। आप यहाँ से कीबोर्ड को डाउनलोड करोगे और ये आपका हार्डली 5 to 10 मिनट्स के अंदर ये कीबोर्ड भी आपका डाउनलोड होकर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही कीबोर्ड आपका डाउनलोड होकर आएगा, आपने वही प्रोसेस जो है आपने रिपीट करना है, आपने एक्सट्रैक्ट करना है इसे, ठीक है। जब आपका ये कीबोर्ड डाउनलोड होकर आ जाए, आपने सिंपल डाउनलोडिंग में आना है और उसे एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने एक फॉन्ट भी डाउनलोड करना है, ठीक है। उर्दू फॉन्ट आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, मैं यहाँ पर लिखकर दिखा देता हूँ आपको। ये जमील नूरी नस्तालिक, आप इस फॉन्ट को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, फॉन्ट डाउनलोड करने के बाद फॉन्ट की जो डाउनलोडिंग प्रोसेस है वो जरा देख लें कि आपने इसे पेस्ट किस तरह करना है। दो तरीकेकार हैं, तरीकेकार दो है। आप यहां से डाउनलोड फॉन्ट करोगे, एक फॉन्ट नहीं, अगर आप और ज्यादा फॉन्ट करना चाहते हो तो आप यहां पर उर्दू 500 फ्री फॉन्ट करके आप लिखोगे तो आपके पास 500 टाइप के फॉन्ट आ जाएंगे उर्दू के ही, डिफरेंट स्टाइल में, ठीक है, जिससे खुदकशी वगैरह होती है। सो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो भाई, आप यहाँ पर देखें, मैं कुछ चीजें यहाँ पर हमारी इजाफी चल रही हैं, मैं उन्हें रोक देता हूँ ताकि हमारा ये जो उर्दू फॉन्ट है ना, ये हमारे पास जल्दी हो जाए, ठीक है। आपने जमील नूरी नस्तालिक को डाउनलोड कर लेना है, और जैसे ये डाउनलोड होता है तो आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो देखें यहाँ हमारे पास, हम डाउनलोडिंग में चेक करेंगे, हमारे पास ये जमील नूरी नस्तालिक फॉन्ट डाउनलोड हो चुका है। अब आप यहाँ से भी फोल्डर पर आ सकते हो और आप यहाँ से डाउनलोड में भी आप चेक कर सकते हो, ये आपके पास उर्दू फॉन्ट आपका आ चुका है। सिंपल आपने इसे भी एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट हेयर करते हैं और ये जमील नूरी नस्तालिक हमारे पास देखो कुछ इस तरह से आ जाएगा। आपने इसे डबल क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर ये जमील नूरी नस्तालिक, इसे डबल क्लिक करना है। आप चाहो तो यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। देखो ये इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, आप चाहो तो यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर आप इस फोल्डर को कॉपी कीजिए कंट्रोल सी से, ये जमील नूरी नस्तालिक, इस फोल्डर को कॉपी कीजिए और आप विंडो आर प्रेस करें, और विंडो आर में फिर आप यहाँ पर फॉन्ट्स लिखें, ठीक है। फॉन्ट्स लिखिएगा, फॉन्ट्स लिखने के बाद आप ओके करोगे तो आपके पास आपके सिस्टम के जितने फॉन्ट्स है ना, उनका टैब आपके पास ओपन होकर आ जाएगा। आप यहाँ पर या तो विंडो आर से आ जाओ, या फिर आप कंट्रोल पैनल से फॉन्ट के फोल्डर में आओगे तो आपको ये फोल्डर दिखाई देगा। आपने सिंपल यहाँ पर आके कंट्रोल वी कर देना है, और आपका ये जो जमील नूरी नस्तालिक फॉन्ट है वो आपके सिस्टम के फॉन्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। इसके बाद आप एक चीज और ध्यान में रखिएगा, आप एक दफा चेक कर लें, आप विंडो और स्पेस बार से चेक कर लें कि क्या आपकी लैंग्वेज यहाँ से चेंज हो रही है, इस तरह इंग्लिश और उर्दू। अगर ये लैंग्वेज यहाँ से चेंज नहीं हो रही, या फिर देखें यहाँ आपके पास, आप ये जो इंग्लिश लिखी हुई है, आप इस पर क्लिक करके आप देखें कि आपके पास यहाँ पे कितनी लैंग्वेजेस आ रही हैं। अगर सिर्फ इंग्लिश ही आ रही है तो एक तरीकेकार और मैं आपको बताता हूँ, आपने यहाँ पर लैंग्वेज को ऐड करना होगा, ठीक है। आपको उर्दू लैंग्वेज अपने सिस्टम में ऐड करना होगी, वो किस तरह से होगी, आप सिंपल यहाँ पर विंडो के बटन पे क्लिक करें, यहाँ से सेटिंग के आइकन पर आ जाएं, ठीक है। सेटिंग के आइकन पर आओगे तो आप देखो सिस्टम की सेटिंग में आ गए हो। यहाँ आपने टाइम एंड लैंग्वेज पे क्लिक करना है। टाइम एंड लैंग्वेज पे क्लिक करने के बाद देखें ये लिखी हुई लैंग्वेज, आप लैंग्वेज के ऑप्शन पर आओगे, ठीक है। लैंग्वेज के ऑप्शन पर आने के बाद आप यहाँ से ऐड लैंग्वेज करोगे, इस प्लस के आइकन पर आपने क्लिक करना है। आप यहाँ से जो मर्जी, आप यहाँ पे अरबी कर लो, अरबी बहरैन कर लो, अरबी मिस्री कर लो, जो मर्जी आप यहाँ पे लैंग्वेज आप ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल हमें उर्दू ऐड करनी है, तो आप यहाँ पर उर्दू लिखोगे। अब उर्दू पाकिस्तानी तो मेरे पास ऐड हुई भी है, ठीक है। मैं आपको उर्दू भारत करके दिखा देता हूँ। आपने सिंपल यहाँ पर उर्दू को सिलेक्ट करना है, आप उर्दू पाकिस्तान ही कीजिएगा, या अगर आप इंडिया से हो तो आप उर्दू भारत भी कर सकते हो, ठीक है भाई।
यहाँ से आप उर्दू पाकिस्तान मेरे पास ऑलरेडी देखो इंस्टॉल हुई हुई है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा, ये फ्रीज है और ये ऑप्शन मेरे पास ऑन है, तो मैं उर्दू भारत कर सकता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो जिस भी कंट्री से आपका ताल्लुक है। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और इसे इंस्टॉल कर देंगे, राइट। जैसे ही आप यहाँ पे इंस्टॉल करोगे तो थोड़ी सी देर में आपकी ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। बस आप काम खत्म, आप इसे बंद कर दें और आप सिंपल अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट पर आ जाए दोबारा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप देखो लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। अब मेरे पास देखो उर्दू इंडिया भी आ रहा है और उर्दू पाकिस्तान भी आ रहा है। अब जिस भी टाइप की मुझे यहाँ पर उर्दू चाहिए होगी मैं अपने अकॉर्डिंग कर सकता हूँ, और जब कभी मुझे इंग्लिश चाहिए होगा तो मैं इंग्लिश में भी टाइपिंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब आप क्या करो, यहाँ से न्यू फाइल ले लीजिए। अच्छा, स्टार्टिंग में एक दिक्कत आपको और होगी कि भाई हम उर्दू लिखें कैसे, कौन से अल्फाबेट से, इंग्लिश के कौन से अल्फाबेट से उर्दू का कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक सिंपल तरीकेकार ये है कि आप स्क्रीन कीबोर्ड भी यहाँ पर ऑन कर सकते हो। स्क्रीन कीबोर्ड कैसे होगा, आप यहाँ पर ये जो आपका सर्च बार है यहाँ आप टाइप कर लें, ठीक है। स्क्रीन भी लिखोगे ना तो ये स्क्रीन कीबोर्ड यहाँ आपके पास आ गया। सिंपल आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये कीबोर्ड आपके पास शो हो गया। अब आप कहोगे कि सर ये तो इंग्लिश में है, उर्दू में कैसे आएगा, तो वही विंडो स्पेस बार करोगे ना तो ये देखो कीबोर्ड चेंज हो गया। अब जिंदगी आसान हो गई आपकी। अब तो हो जाएगा ना काम। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। जो चीजें आपको यहाँ ऊपर नजर आ रही हैं, जैसे वाव और हमजा वाला वाव चाहिए, दबा कर आएंगे आपके पास, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। जैसे शिफ्ट दबा के अगर आप ये हमजा वाला यहाँ पर पहले हम टाइपिंग कर लेते हैं, ये देखें कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। सिंपल वाव चाहिए तो आप यहाँ से कर सकते हो। कोशिश कीजिए कि इसे देखकर आप अपने कीबोर्ड से ही प्रैक्टिस करें, ठीक है, ताकि आपकी टाइपिंग स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हो। माउस को यूज ना करें, वैसे ये माउस से भी कर सकते हो, बट बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करना सीखें, ठीक है। तो अभी पहला असाइनमेंट आपका ये होगा। अच्छा, लैंग्वेज चेंज करने के लिए आपके पास वही शॉर्टकट की है, विंडो और स्पेस बार। जब आपको इंग्लिश लिखना हो तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, उर्दू लिखना हो तो आप यहाँ से उर्दू लिख सकते हैं। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो पहला असाइनमेंट आपका ये है कि आपने पूरे हुर्फ तहज्जी लिखना है, ठीक है। हुर्फ तहज्जी लिखने के बाद अपना इंट्रोडक्शन देना है कि भाई मेरा नाम ये है, ठीक है, मैं इस क्लास में पढ़ती हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग की स्टूडेंट हूँ, और अपने बारे में आप लिखें। एक दो शेर भी लिखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। और शेर जो ने लिया क्यों, तो क्या बात है। उम्मीद है आज की क्लास समझ में आई होगी। इस दौरान अगर आपको कोई दिक्कत, कोई मुश्किल आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। चल, अल्लाह हाफिज।